ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र स्थान है जहाँ भगवान शिव ने ओंकार स्वरूप में खुद को प्रकट किया था। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारत की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज का प्रूफ है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण जैसे डिस्टिंग्विश्ड हिंदू धर्म ग्रंथों में मेंशन्ड ओंकारेश्वर का स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। नर्मदा और कावेरी नदियों के पवित्र संगम पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर डिविनिटी का प्रतीक है। भगवान शिव के 12 रिवर्ड ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हार्ट्स ऑफ डिवोशन में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में इमेंस स्पिरिचुअल पावर क्यों है? उनमें से ओंकारेश्वर इतना यूनिक क्यों है? यदि आप स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री एंड मिस्टीरियस पावर ऑफ शिवा की तलाश में हैं, तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम भगवान शिव के सबसे पूजनीय निवासों में से एक ओंकारेश्वर के डिवाइन मिस्ट्रीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज और ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर को अनवील करेंगे। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है पिलर ऑफ लाइट। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अपनी सुपीरियॉरिटी पर बहस कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकाश के एक इनफाइनाइट कॉलम के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को इसका एंड खोजने की चुनौती दी। दोनों में से कोई भी इसका अंत नहीं खोज सका, जिससे भगवान शिव की इनफाइनाइट पावर का प्रूफ मिला। वे 12 पवित्र स्थल जहां प्रकाश के ये स्तंभ धरती को टच किए थे, ज्योतिर्लिंग बन गए। और आज हम ओंकारेश्वर की जर्नी पर चलेंगे, उनमें से एक सबसे फैसिनेटिंग ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी में मंदाता के पिक्चरेस्क आइलैंड पर बसा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन इस जगह को इतना यूनिक क्या बनाता है? ये आइलैंड खुद पवित्र ओम सिंबल के आकार में है, जो इसे दिव्य ऊर्जा का एक पावर हाउस बनाता है। ओंकारेश्वर का नाम पवित्र प्रतीक ओम से लिया गया है, जो नर्मदा नदी के कर्व्स द्वारा नेचुरल रूप से बनता है। ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र स्थान है जहाँ भगवान शिव ने ओंकार स्वरूप में खुद को प्रकट किया था। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारत की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज का प्रूफ है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण जैसे डिस्टिंग्विश्ड हिंदू धर्म ग्रंथों में मेंशन्ड ओंकारेश्वर का स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी महादेव में अटूट आस्था के साथ यहाँ पूजा करता है, उसे सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव की डिवाइन एनर्जी प्रकट होने की मान्यता है। भारत भर से भक्त महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए विशेष रूप से महाशिवरात्रि और श्रावण के शुभ महीने के दौरान इस पवित्र स्थल पर आते हैं। मंदिर अटूट भक्ति और स्पिरिचुअल पावर का प्रतीक है। ओंकारेश्वर के सबसे अमेजिंग एस्पेक्ट्स में से इसका स्थान है, एक आइलैंड जहाँ की धरती प्रिमोर्डियल साउंड ऑफ क्रिएशन ओम की शक्ति से गूंजती है। ओंकारेश्वर मंदिर पौराणिक कथाओं से भरा पड़ा है, जिसमें फैसिनेटिंग कहानियां हैं जो इसके डिवाइन एक्सपीरियंस की इंटरप्रिटेशन करती हैं। एक लेजेंड के अनुसार ऋषि नारद एक बार विंध्य पर्वत पर गए और ये देखकर हैरान रह गए कि वहां भगवान शिव को समर्पित कोई मंदिर नहीं था। क्रोधित होकर विंध्य के देवता ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर और ऋषियों और देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव प्रणव लिंग के रूप में प्रकट हुए और उनकी उपस्थिति को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, ओंकारेश्वर और अमरेश्वर। प्रणव या ओंकार रूप मिट्टी के शिवलिंग से जुड़ा हुआ है और नर्मदा नदी में मांधाता आइलैंड पर ओंकारेश्वर मंदिर में स्थित है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार देवनागरी अक्षर ओम जैसा है। सदाशिव या परमेश्वर रूप नर्मदा नदी के साउथ कोस्ट पर ममलेश्वर मंदिर में स्थित है। ममलेश्वर मंदिर को ही पहले अमरेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। ममलेश्वर यानी वर्डली लिंग और ओंकारेश्वर यानी ल्यूमिनस या रेडियंट ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओंकार का भगवान, जो यूनिवर्स की डिवाइन साउंड को दर्शाता है, जबकि मंदिर के जुड़वा मंदिर अमरेश्वर का अर्थ है अमरता का भगवान। टुगेदर ये दोनों मंदिर भक्तों के लिए यूनिक महत्व रखते हैं। यही कारण है कि आशीर्वाद लेने के लिए भक्त दोनों मंदिरों में जाते हैं। एक और कहानी ओंकारेश्वर को इक्ष्वाक वंश के राजा मंधाता से जोड़ती है। लेजेंड्स के अनुसार राजा मंधाता और उनके पुत्रों ने यहाँ घोर तपस्या की थी। घोर तपस्या के बाद शिव ने उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। इस पर्वत का नाम मंधाता रखा गया था ताकि राजा मंधाता और उनके पुत्रों को ऑनर किया जा सके। तीसरी कहानी देवताओं और दानवों के बीच एक महान युद्ध का मेंशन करती है, जहां भगवान शिव
राक्षसों को हराने और कॉस्मिक सिस्टम को रेस्टोर करने के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। पुराणों में ओंकारेश्वर को एक अत्यंत पवित्र स्थान बताया गया है, जिस पर भील सरदारों, परमारों, चौहानों और बाद में मराठों ने शासन किया, जिन्होंने इसके कई मंदिरों का रेस्टोरेशन भी किया। ओंकारेश्वर मंदिर आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। आर्किटेक्चर की एक्सीलेंट नागर शैली में निर्मित ओंकारेश्वर मंदिर एक ब्रेथ टेकिंग जगह है। इसके ऊंचे शिखर, विशाल स्तंभ और इंट्रिकेट कार्व्ड ग्रेफिटी भक्त और आर्टिस्टिक टैलेंट की कहानियां बताते हैं। इसमें एक शानदार 5 मंजिला स्ट्रक्चर है। प्रत्येक लेवल पर एक अलग मंदिर है। ग्रैंड प्रेयर रूम में लगभग 60 कॉम्प्लेक्स कार्व्ड स्टोन पिलर्स हैं, जो इसकी ग्रैंडर को बढ़ाते हैं। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको इसके ऊंचे शिखर हेवन की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ ज्योतिर्लिंग शिखर के नीचे नहीं है, बल्कि थोड़ा एज पे स्थित है, जो पार्टली पानी में सबमर्ज्ड है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कई मंदिर हैं, जिनमें पंचमुखी गणेश, अन्नपूर्णा देवी और भगवान कृष्ण के मंदिर शामिल हैं। कुल 5 मंजिलें हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग देवता को डेडिकेटेड है। 14 फीट ऊंचा ग्रैंड सभा मंडप 40 इंट्रिकेट कार्व्ड खंभों द्वारा सपोर्टेड है, जो मंदिर के डिवाइन ग्रैंडर को और बढ़ाता है। लेकिन इसकी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी से परे मंदिर का हिस्ट्री मिलेनियम्स तक फैला हुआ है। कम से कम 5500 साल पुराने ओंकारेश्वर का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। हिस्टोरियंस का सजेशन है कि मालवा के परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण कराया था। समय के साथ इस पर चौहानों का शासन रहा और बाद में महमूद गजनी जैसे इन्वेडर्स ने इसे लूट लिया। इसके बावजूद ओंकारेश्वर विनाश से बचने वाले कुछ मंदिरों में से एक रहा। 19वीं सेंचुरी में होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर की करंट ग्लोरी को रेस्टोर किया। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर इस पवित्र मंदिर का रखरखाव करता है। ओंकारेश्वर की यात्रा पवित्र परिक्रमा किए बिना अधूरी है। अनदर डिवाइन एक्सपीरियंस आइलैंड की 7 किलोमीटर की परिक्रमा। रूट एंशिएंट टेम्पल्स, आश्रमों और नदी संगम के ब्रेथ टेकिंग सीन्स से घिरा हुआ है। प्राचीन मंदिरों और आश्रमों से घिरे इस पथ पर चलने से आत्मा को शुद्ध करने और अपार स्पिरिचुअल ब्लेसिंग प्राप्त करने की मान्यता है। परिक्रमा पथ के साथ महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं, जैसे गौरी सोमनाथ मंदिर, पाताली हनुमान मंदिर, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, शिव प्रतिमा मंदिर। माना जाता है कि नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर पवित्र स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और समृद्धि आती है। ओंकारेश्वर लिविंग फेस्टिवल्स का सेंटर है। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है, जिसमें हजारों भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ते हैं। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान ओंकारेश्वर वाइवेबल होता है। हवा ओम नमः शिवाय के जाप से भर जाती है और पवित्र शयन आरती होती है, जो यहाँ का एक यूनिक रिचुअल है, जो दर्शाती है कि भगवान शिव स्वयं प्रत्येक रात मंदिर में विश्राम करते हैं। ओंकारेश्वर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको मेस्मराइज कर देंगे। जैसे पहला, ओंकारेश्वर द्वीप नेचुरल रूप से पवित्र प्रतीक ओम बनाता है। हर रात की जाने वाली शयन आरती ये दर्शाती है कि भगवान शिव स्वयं विश्राम करने के लिए मंदिर आते हैं। ओंकारेश्वर में पूजा करना पूजनीय केदारनाथ और पंच केदारों के दर्शन करने के बराबर माना जाता है। स्वामी गजानंद सरस्वती का क्लेम है कि मंदिर मूल रूप से स्कंद पुराण में रेफरेंस के आधार पर 79 मिलियन वर्ष पहले बनाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो भक्तों को भगवान शिव के दिव्य सार से जोड़ता है। ये एक अनुभव है, एक स्पिरिचुअल रिटर्न, जहाँ हिस्ट्री, डिविनिटी और नेचुरल ब्यूटी एक साथ मिलते हैं। सभी एक साथ आते हैं। चाहे आप ब्लेसिंग्स, हिस्ट्री या आर्किटेक्चरल मिराकल्स की तलाश में हो, ओंकारेश्वर आस्था और डिवोशन की एक जीवन भर की जर्नी प्रदान करता है। क्या आपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? नीचे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और भी अट्रैक्टिव साइट्स की खोज करना चाहते हैं, तो मोर डिवाइन डिस्कवरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप आगे किस पवित्र स्थल को हमारे साथ कवर करना चाहते हैं। तब तक हर हर महादेव।